अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, आपको फ्रीलांस मास्टर के यूट्यूब चैनल से खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपके साथ मौजूद हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक फ्रीलांस मास्टर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको फौरी से मिल जाएँ। जी ऑडियंस, अभी आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप में उर्दू कैसे लिखी जाती है। एक बड़ा ही अहम पॉइंट है और सब लोग ये जानना चाहते हैं हाउ टू राइट उर्दू इन फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप का कोई सा भी वर्ज़न हो, आप CS6 वर्ज़न चला रहे हैं, आप कोई CC वर्ज़न चला रहे हैं, CC में भी CC20, CC18, 19 कोई सा भी फ़ोटोशॉप का वर्ज़न है, तो उसमें उर्दू कैसे लिखते हैं। और फ़ोटोशॉप में उर्दू लिखने के लिए जो भी तरीका हम सीखने वाले हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी इन पेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन पेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन पेज के बगैर भी फ़ोटोशॉप में उर्दू लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें फिर आपको अब ये पता होना चाहिए कि एक एस अलिफ कहाँ आता है, बे कहाँ आता है, पे, ते, टे से। मतलब ये है फ़ोटोशॉप में उर्दू लिखने का तरीका। तो इसके लिए सबसे पहले तो 2 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। नंबर 1 आपको चाहिए है एक सॉफ्टवेयर। नंबर 1 आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पाक उर्दू इंस्टॉलर। ये सॉफ्टवेयर होता है फ्री का। आप गूगल पे सर्च करें तो ये जो पहला है पाक उर्दू इंस्टॉलर। पाक उर्दू इंस्टॉलर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन इसको डाउनलोड करने के 4 ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आसानी से जो हो सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो होता है डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फायर, ज़िप फाइल होगी, ये आप डाउनलोड कर लेते हैं। और ये प्रॉब्लम 10 MB की सिर्फ फाइल है, इतनी बड़ी फाइल भी नहीं है। और ये जितनी देर में डाउनलोड होता है, मीनवाइल हम फ़ोटोशॉप की सेटिंग करना सीख लेते हैं। 2 बातें हैं यहाँ पे। एक, नंबर 1 आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। कौन-सा? पाक उर्दू इंस्टॉलर। और नंबर 2 आपको फ़ोटोशॉप की सेटिंग करनी है, जिसमें उर्दू एक्सेप्ट कर सकता हो। मतलब ये 2 चीज़ें हैं। अब पाक उर्दू इंस्टॉलर जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, तो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और एंड पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। ये बात याद रखें। यानी आप जब भी पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, तो आप अपनी सारी एप्लीकेशंस या काम वगैरह जो है ये ऑफ कर दें, क्योंकि सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो आपके पास ये स्क्रीन में यहाँ पे ये इंग्लिश का ऑप्शन आता है। ये जो नीचे ऑप्शन आता है टाइम, बैटरी, इंटरनेट, वाईफाई, इन सब के साथ यहाँ पे इंग्लिश उर्दू, यानी आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश। पाक उर्दू इंस्टॉलर से आप सिर्फ फ़ोटोशॉप में नहीं, बल्कि गूगल क्रोम में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में कहीं भी उर्दू लिख सकते हैं इसके ज़रिए से। और डेफ़िनेटली जब ये इंग्लिश होगा तो कीबोर्ड सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग करेगा। और अगर आप इसको उर्दू कर दें यहाँ से, तो फिर ये उर्दू टाइपिंग करता है। अब वो डाउनलोड हो गया है, आप सिंपल उसको ओपन करते हैं। मतलब इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या होता है? तो सिंपल आप इसको डबल क्लिक करके रन करते हैं और वो जैसे नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही आप इसको देकर चलते हैं और फिर आगे चलता है। यानी वही सिस्टम नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है। जैसे ऑलरेडी इस सिस्टम में इंस्टॉल हुआ हुआ है, तो मैं सिर्फ इसको रिपेयर का ऑप्शन कर देता हूँ, जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए। तो वो कहता है क्योंकि जब तक आप सिस्टम रीस्टार्ट नहीं करेंगे, आपके सिस्टम में ये उर्दू इंग्लिश वाले कन्वर्जन का ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो सिस्टम रीस्टार्ट कंपल्सरी है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है, यानी 1 मिनट भी नहीं लगता सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में। दूसरी तरफ आती है फ़ोटोशॉप की सेटिंग। तो फ़ोटोशॉप की सेटिंग में 2 बातें हैं जो आपने लाज़मी करनी हैं। ये सेटिंग क्यों करनी है वो भी चले देख लें। अगर आप ये पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल कर भी लें,
और आप टेक्स्ट का टूल ऑन करके उसको उर्दू में भी लिखना शुरू कर दें यहाँ से। मसलन मैंने इसको यहाँ से उर्दू कर भी दिया। अब मैं कीबोर्ड टाइपिंग कर रहा हूँ, उर्दू टाइपिंग होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन वो कंबाइन नहीं होगी, वो इस तरह से अलग अलग लिखी जाएगी। मसलन अब हम लिखते हैं, अपनी तरफ से मैंने मोहम्मद लिखा, ठीक है, लेकिन उसने कंबाइन नहीं लिखा उसको। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फोटोशॉप की सेटिंग ही नहीं है। तो फोटोशॉप की अगर सेटिंग नहीं है तो पाक उर्दू इंस्टॉल कर भी लेंगे तो उर्दू टाइपिंग आपकी कंबाइन नहीं होगी। तो उसके लिए पहले सेटिंग करनी पड़ती है। अब सेटिंग क्या होती है? टाइप पे क्लिक करें तो ऑप्शन आता है लैंग्वेज ऑप्शंस का। इसके अंदर आता है डिफॉल्ट फीचर्स एंड ई स्टेशन फीचर। तो इसको आपने हमेशा करना होता है ई स्टेशन, यानी डिफॉल्ट से नीचे वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो आपने हमेशा क्लिक करना होता है। ये एक चीज हो गई सेटिंग आपकी, कि फोटोशॉप में जाएं और टाइप में जाएं, टाइप में जाके लैंग्वेज ऑप्शन से उसको डिफॉल्ट के नीचे वाला ऑप्शन कर लेना। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये है, मतलब ये करने के बाद एडिट में जाना है फोटोशॉप में, और एडिट में ऑप्शन आता है प्रेफरेंसेस का। ये कोई सा भी फोटोशॉप का वर्जन हो उसके अंदर ऐसे ही सेम होता है। टाइप पे क्लिक करेंगे तो आगे आपने इसको कर देना है मिडल ईस्टर्न, ई स्टेशन से मिडल ईस्टर्न करके इसको ओके कर देना है। तो ये फोटोशॉप की सेटिंग हो गई। अब आपने फोटोशॉप को रीस्टार्ट करना है, यानी फोटोशॉप को क्लोज करना है और दोबारा से रन करना है। अब जब आप इसमें रन करेंगे तो वो हो जाएगा, यानी लैंग्वेज, उसके बाद एडिट में जाके, एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में, और वहां से आगे टाइप में, और वहां से मिडल ईस्टर्न कर लेना आपने। अब अगर आप इसके अंदर कैनवस बना के टाइपिंग करते हैं, हम यहाँ से इसको उर्दू कर लेते हैं, और फोटोशॉप की सेटिंग चूंकि हुई हुई है, अब वो कंबाइन लिख रहा होगा। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फोटोशॉप की सेटिंग होनी चाहिए। देन आपने पाक उर्दू इंस्टॉलर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर आप इसके अंदर जो है ना वो लिख सकते हैं, मतलब इस तरह से। सो दिस इज़ द पॉइंट जो आपको फॉलो करने हैं, मतलब फोटोशॉप की सेटिंग करनी है, पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप उर्दू लिख सकते हैं फोटोशॉप में, जो जिस तरह के चाहें। उर्दू फॉन्ट्स भी आप फिर डेफिनेटली इंस्टॉल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है।